गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी ऑनलाइन क्लासेस। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो के अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। ये पार्ट 10 वीडियो है। पार्ट 10 वीडियो में प्रश्नावली दे रहे पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए हैं। जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा, जाके पिछले वीडियो को देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि ऊंचाई 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 220 सेंटीमीटर वाला आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। और लोहे का क्या बना है, दोनों क्या है, लोहे का स्तंभ है। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान याद करना है। जैसा कि हम फिगर बना चुके पहले ही, फिगर दिया हुआ क्या चीज़ कि 220 सेंटीमीटर जिसका जो बड़ा जो बेलन है, इसका ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इसका आधार कितना 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसी पर एक और छोटा बेलन अध्यारोपित है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, जब 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कुल आयतन पूछ रहा है। ये लोहे का आयतन, स्तंभ का आयतन पूरा पूछ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि कुल स्तंभ यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़ कि लोहे का स्तंभ का आयतन, लोहे का स्तंभ का आयतन बराबर क्या लिख देंगे, बड़े 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 बेलन का आयतन प्लस के छोटे बेलन का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा नहीं निकल जाएगा कुल बेलन का क्या चीज़, लोहे के कुल स्तंभ का क्या हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन में दिया वो लिख लेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, बड़े बेलन की क्या लिखेंगे, बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़ी एरो बराबर लेते हैं कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे छोटे सॉरी बड़े बड़े बेलन बड़े बेलन बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर कितना हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन में दिया कितना 220 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे छोटे बेलन छोटे बेलन छोटे बेलन की छोटे बेलन की त्रिज्या क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, r बराबर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, ऊंचाई छोटी h बराबर कितना लिख देंगे हम लोग, ऊंचाई दिया है 60 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ से आयतन निकालना ना कुल स्तंभ का। तो लिखेंगे लोहे के स्तंभ, लोहे के स्तंभ, लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस में छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस के छोटे बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन। ठीक है, छोटे बेलन का आयतन। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ लिख देंगे पाई बड़ी आर का स्क्वायर एच प्लस क्या लिखेंगे, पाई छोटी आर स्क्वायर एच। इस दोनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, तो यहाँ पाई निकालने कॉमन, बड़ी आर का स्क्वायर एच प्लस क्या हो जाएगा, छोटी आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। अब पाई के मान कितना बैठाना है हम लोग को, क्वेश्चन में पाई के मान हम लोग को दिया हुआ कितना, क्वेश्चन में पाई के मान हम लोग को बैठाना है 3.14। पाई के मान कितना बैठाएंगे, 3.14।
बड़ी आर का मान कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 गुना के 12। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 220 प्लस छोटी आर का मान कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 गुना के 8। ऊंचाई कितना दिया क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे 3.14। अब इन लोग गुना करेंगे, तीनों को आपस में क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं। तीनों को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुने 12 144 हो जाएगा। 144 में अगर हम लोग गुना करते हैं 220 से जाएगा। ठीक है, गुना करने पर कितना आ जाएगा कितना 31 600 कितना 680 फिर आ जाएगा कितना 3840। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, इन लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 35 520 और इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे गुना करने पर हम लोग क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या चीज़ कि 1 सेंटीमीटर, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान कितना ग्राम, लगभग 8 ग्राम होता है। इसको ग्राम में निकालना है तो हम यहाँ लिख देंगे लोहे के स्तंभ का आयतन निकाल लेंगे। लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन, आयतन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, लिख देंगे कितना 111538 गुना में कितना कर देंगे 8 ग्राम। कितना हो जाएगा 8 ग्राम। इन लोग अगर गुना करेंगे, इन लोग गुना करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक ना, 892262.49 ग्राम। अगर इसको केजी में बदलेंगे तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें केजी में बदलने के लिए 1000 से क्या कर देंगे हम लोग भाग दे देंगे, यानी 92262499 बटा में कितना 1000 कर देंगे। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 2 3 दशमलव नहीं आ जाएगा 8982262249। ये 2 ठो यहाँ था, 3 को यहाँ नहीं, 5 1 2 3 4 5, ये इतना हमारा क्या आ जाएगा केजी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।